हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये घटना चक्र वर्ष 2026 का नवीनतम संस्करण है और इसकी विषय वस्तु है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस परीक्षाओं में जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं, प्रारंभिक परीक्षा, उनमें से जो प्रश्न पत्र आए हैं उन प्रश्न पत्रों का व्याख्या सहित हल दिया गया है। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं। और आज का टॉपिक हम देखेंगे नागरिकता। देखिए, घटना चक्र में पीवाईक्यू से पहले नोट्स दिए हैं और आइए पहले इनको देखते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं और भविष्य में भी बनने की संभावना है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 2 में है नागरिकता और अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक संघ की, एक राज्य की और एक संघ की। ठीक है। भारत में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिकता का उपबंध है। संविधान के प्रारंभ पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास वाला प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में साधारण निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ये इम्पोर्टेंट है और आईएएस की तरह क्वेश्चन बन रहा है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि भारत से पाकिस्तान आने वाले, ठीक है, ये पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, हाँ, पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध हैं। और अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध हैं। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश का नागरिक हो जाता है तो अनुच्छेद 5 के अनुसार वह भारत का नागरिक नहीं होगा उस दशा में, अथवा अनुच्छेद 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म या बाय बर्थ, वंश परंपरा बाय डिसेंट, और पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण से। ठीक है। तो भारत में किसी क्षेत्र के समामेलन द्वारा, ठीक है, और भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। किसी भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकता है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आपका नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है इस चीज़ को, उसकी धारा 9 है ये। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लोज 1 की सब क्लोज A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए
भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से यूपीपीसीएस और आईएएस अधिकांशतः उसका पूछने का पैटर्न है क्वेश्चन इस प्रकार। ठीक है, आपको कथन के रूप में दे देगा, एक ये कथन दे देगा, फिर दूसरा कथन दे देगा, तीसरा दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन कौन से कथन ठीक है, कोड दे देगा ऑप्शन में। दूसरा दिया इसने 1955 प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन से ठीक 12 माह की अवधि तक लगातार तथा उससे पहले 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष ये CAA 2019 के बाद धारा 6B के पात्र व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष। ठीक है, ये CAA बना है 2019 में। अच्छा, तो CAA 2019 के बाद धारा 6B के पात्र व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। ठीक है, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ये नागरिकता से संबंधित शर्तें कौन निर्धारित करेगा? ये संसद को अधिकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 जो 3 दिसंबर 2004 से प्रभावी हुआ में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य देश के नागरिकों एवं पूर्व नागरिकता स्तर तक लागू अप्रजन। ठीक है, मतलब यहाँ से जानिए आप कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जो देश हैं या अन्य देश जो संसद या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, इन्हें छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। ठीक है जी। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के भारत में आए व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अवैध प्रवासी न मानते हुए आवेदन पर पंजीकरण / देशीकरण प्रमाण पत्र द्वारा भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये CAA 2019 में बनाया गया था, इसलिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे थे, तो ये उनके लिए बना था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग सेकंड हमने नोट्स में पढ़ा था, इसका बी आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया। व्याख्या इसकी, भारत के संविधान के भाग सेकंड के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अधिकतर फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। ऊपर क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 ऊपर पढ़ चुके हैं, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ और राज्य 2 नागरिकता वहाँ प्रदान की जाती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एक नागरिकता
एक ही नागरिकता का अधिकार है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये 1955 का जो अधिनियम है इसकी धारा 9 में ये प्रावधान दिया गया है कि स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? इसमें दिया है ए में राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, ये प्रावधान तो भारत में नहीं है, हाँ अमेरिका में ज़रूर है। बी, राज्य की एकल नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही नागरिकता का प्रावधान है संपूर्ण भारत की, राज्य की अलग और केंद्र की अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ए दिया है जन्म द्वारा, बी दिया है देशीकरण द्वारा। जन्म द्वारा भी प्राप्त की जाती है, हमने प्रावधानों में पढ़ा है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जाती है। वो जो प्रावधान दिए गए थे नोट्स में हमने पढ़े थे, तो उसके द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा। सी में दिया है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, हाँ ये भी प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। डी में है किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके, भाई बैंक में जमा धन करके कभी नागरिकता प्रदान कभी भारत में नहीं की गई है, तो ये नहीं है इसमें डी आंसर। ठीक है, किसी मजाक करने वाले अधिकारी ने पेपर बनाया है, ठीक है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त करवा रहा है, तो ठीक है इसका डी आंसर हो गया है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। अच्छा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा। ठीक है, किसी भूभाग का भारत में यदि सम्मिलन होने लगे या मिलने लगे तो उसके द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। नंबर 1 दिया है इसने भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, हाँ हमने पढ़ा था, जो आपका अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 है उसकी धारा 9 में पढ़ा था कि यदि भारतीय नागरिक अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दे या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर दे तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, हाँ ये भी प्रावधान था उसमें। ठीक है, तो इससे भी किसी नागरिक की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर 3 दिया है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं। क्वेश्चन ये चौथा दिया है सरकार की आलोचना करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो 1 और 2 ठीक है इसके। ठीक है, तो सी में दिया है इसने 1 और 2। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है: फर्स्ट, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में। सेकंड, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, हाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, ये बात ठीक है। दूसरा कथन दिया है इसने जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, नहीं। भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 58 सब क्लोज 1 का के अनुसार जो भारत का नागरिक हो केवल वह राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। जन्म
भारत में हुआ हो किसी का ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, नागरिक होना ज़रूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए, या राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा दिया है तो ये गलत हो गया आपका दूसरा। तीसरा दिया है इसने, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, ठीक है भाई। कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता यदि ग्रहण कर ले तो उससे नागरिकता छीनी भी जा सकती है, ठीक है। भारत के विरुद्ध कोई प्रचार कर रहा हो, देशद्रोह की स्थिति कर रहा हो, तो ये तीसरा भी गलत है। कुल मिलाकर बात ये है, तो इसका 1 ही ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। और ये IAS प्री एग्ज़ाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। USA की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। देखिए, भारत में केवल एक ही नागरिकता है कि भारत देश की नागरिकता, जबकि अमेरिका में प्रावधान ये है कि वहाँ जो राज्य हैं 50, तो एक तो राज्य की नागरिकता और एक केंद्र की नागरिकता या संघ की नागरिकता, एक ही बात है। तो अलग अलग नागरिकता वहाँ होती है 2 प्रकार की, ठीक है। तो लेकिन भारत में एक ही प्रकार की एकल नागरिकता है कि वह भारत का नागरिक है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 58 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका जन्म होना भारत में आवश्यक नहीं है, वह भारत का नागरिक है, ये शर्त होना अनिवार्य है अनुच्छेद 58 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज का के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार आपका दूसरा कथन ठीक नहीं है। अच्छा, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपट या झूठ बोला हो या कोई तथ्य या तत्व छिपाया हो, ठीक है, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या भक्ति ना दिखाई हो भैया, या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, ठीक है, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो। तो इन सभी तथ्यों के होने के कारण या इनमें से किसी एक के कारण विदेशी नागरिक की नागरिकता, जो भारत में नागरिकता दी गई है विदेशी को, उसकी नागरिकता सरकार उससे छीन सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह नहीं है, ठीक है। ये दिया है इसने, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बिल्कुल ये नागरिकता के लिए जो है योग्य है, ठीक है, ये ठीक है। तो इसने पूछा अहर्ह नहीं है। ए वाला तो देखिए योग्य है, ये भारत की नागरिकता ग्रहण करने के योग्य है क्योंकि संविधान में प्रावधान दिया गया है। बी में दिया गया है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ठीक है, यदि आप विदेश में किसी से विवाह कर लें तो जो आपकी पत्नी विदेशी मूल की हो तो वो भी भारत की नागरिक बन सकती है, ठीक है। और सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए,
नहीं, वे आहार नहीं है। ठीक है, ये संविधान में प्रावधान दिया गया है। वे भारतीय जो भारत पाकिस्तान जब अलग हो गया था और उसके उपरांत भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो ऐसे प्रवासी भारत की नागरिकता के लिए योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो सी आंसर हो गया इसका। डी में दिया है इसने, एक व्यक्ति का परपोता ओब्लिक परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। अगर किसी के बाबा दादा, ठीक है, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में है। ठीक है, वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। यूपीपीसीएस में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा यथा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के अनुसार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र विदेशी नागरिक की श्रेणियां इस प्रकार है। फर्स्ट, जो व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक संविधान लागू होने के समय या बाद में रहा हो या बनने के लिए पात्र रहा हो या स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुए किसी क्षेत्र का निवासी रहा हो या ऐसे व्यक्ति के बच्चे ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड या सेकंड ऐसे व्यक्ति का अवयस्क बच्चा या थर्ड दिया है इसने ऐसा अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों या उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो। फोर्थ दिया है भारतीय नागरिक या OCI कार्ड धारक की विदेशी मूल की पत्नी पति 2 वर्ष की वैध वैवाहिक अवधि आदि शर्तों के साथ। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण हेतु अयोग्य हैं जो स्वयं या जिसके माता पिता पक्ष के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी कभी पाकिस्तान बांग्लादेश या अन्य किसी अधिसूचित देश का नागरिक रहा हो। ठीक है, उपयुक्त आधारों पर स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में उत्तर सी ठीक है। तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है जो क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन दिया है इसने, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। देखिए, संविधान में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 371A से लेकर के और 371I तक किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात ठीक है। और सेकंड दूसरा दिया गया है इसमें, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ और राज्य है किंतु नागरिकता इकहरी है। नहीं, भारत में केवल एक इकहरी नागरिकता है, भारत की नागरिकता। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है अमेरिका में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा दिया है इसने, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, किया जा सकता है। हमने अभी प्रावधान पढ़े हैं कि जो व्यक्ति भाई देशीयकरण का प्रमाण पत्र कपट या मिथ्या या झूठ बोलकर कोई तत्व छिपाता है या उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्ति प्रकट की है, भारत के प्रति अप्रीतिपूर्ण व्यवहार दर्शित किया है या किसी शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार में व्यस्त है, तो ये सब प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो केवल एक इसमें कथन एक ठीक है जो डी में दिया गया है, और ये IAS प्री एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I में नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371D, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H तथा गोवा 371I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अतः कथन 1 सत्य है।
भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में नागरिकता दोहरी है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, किस देश में? तो अभी पढ़ा है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यूअल पॉलिसी है सिटीजनशिप के मामले में, तो इसका डी आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संघ और राज्य दोनों की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 स्टेट हैं, जैसे भारत में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं तो राज्य की नागरिकता अलग है वहाँ पर और केंद्र की नागरिकता अलग है। तो 2 प्रकार की नागरिकता है अमेरिका में, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है कि वो भारत का नागरिक है, जिसे हम इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता भी कहते हैं। ठीक है। ऐसा प्रावधान भारत में नहीं है जैसा अमेरिका में है। अच्छा, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को किसी अन्य देश की दोहरी नागरिकता रख सकने की भी स्वीकृति प्राप्त है। इसके विपरीत भारत में संघ और राज्य दोनों ही के संदर्भ में तथा देश के भी संदर्भ में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है नागरिकता के मामले में? एकल नागरिकता की। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यद्यपि नागरिकों को किसी अन्य देश की नागरिकता भी रख सकने की अनुमति प्राप्त है, परंतु वहाँ भी देश के भीतर संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद को है ये अधिकार। ठीक है। पीछे पढ़ चुके हैं कई क्वेश्चनों में और नोट्स में भी, तो ये संसद को अधिकार है। आंसर डी हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग में संसद को नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया गया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है IAS में अधिकांशतः पूछे जाते हैं और अब तो PCS में भी पूछे जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? अभी पढ़ा है 7 वर्ष। सी आंसर हो गया है इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। इसमें न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार। संसद कहीं दिया नहीं है, तो विवादित है क्वेश्चन। ठीक है। अनुच्छेद 11 के अनुसार भारतीय संविधान, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्प में संसद का नाम नहीं है, इसलिए विवादित हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। UPRO ARO मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो
ये तिथि दी है 11 दिसंबर 2019। बिहार पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। तो इस अधिनियम की डेट याद कर लो भैया, 11 दिसंबर 2019, बार बार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो बांग्लादेश अवैध प्रवासियों को हटाना, नहीं। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, नहीं। सी, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, नहीं। डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध, ये सब लोग हैं और वहाँ से भारत में आ गए, तो उन समूहों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है। तो इस प्रकार इसका डी आंसर हो गया है। ठीक है, बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता की पात्रता प्रदान करना है। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अवैध प्रवासी न मानते हुए आवेदन पर पंजीकरण / देशीकरण प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, अब पीड़न होगा दूसरे देशों में इन लोगों का, भारत ने इनको नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिनियम बना दिया। ये बहुत अच्छा कार्य किया है भारत सरकार ने, इसके लिए भारत सरकार का थैंक यू। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके प्रश्न अच्छे हो जाएं।